हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले रीजनिंग के ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से आपका हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपका एक नंबर पक्का हो जाना अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी देखी तो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है, ये आपके रीजनिंग में भी काउंट होता है और मैथ में भी काउंट होता है। दोनों सब्जेक्ट में काउंट होने की वजह से आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बस आपसे यही गुजारिश है। जैसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से आता है, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अक्षर होते हैं। आप मुंह जुबानी निकाल सकते हो। 1 से लेकर के 9 तक, 9 तो ये हो गए, और 90 दूनी 180 ये हो गया, 3 ये हो गए। इनको टोटल किया तो 192 हो गए। आंसर आ जाएगा आपका 192। अब वो किस तरीके से आया आप उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसकी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और ये बेसिक बातें आपकी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगी और आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है यहाँ से। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार मिल सकता है, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 9 होती है। 2 अंक की कुल संख्या आपकी 90 होती है। 3 अंक की कुल संख्या आपकी 900 होती है। 4 अंक की कुल संख्या आपकी 9000 होती है। 5 अंकों की कुल संख्या आपकी 90,000 होती है, और आगे भी इसी क्रम में चलता रहता है। अभी अंक की बात है, अंक मतलब क्या होता है दोस्तों। अब ये जैसे कि एक अंक की बात की, तो एक अंक आपका होता है 1 से लेकर के 9 तक। 1 से लेकर के 9 तक कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तक आपके एक अंक कितने हो गए, 9 हो गए। और 2 अंक की बात करें, 2 अंक आपका जो 10 है वो 2 अंक के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, 10 से लेकर के और 99 तक 2 अंक ऐसे, 1 अंक और 2 अंक, इस प्रकार। अब जो आपका 100 है वो 3 अंक के अंदर आता है। किस प्रकार 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है, अब आपका 1000 होता है वो 4 अंक के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार 4 अंक के अंदर 9999 तक। ठीक है, 4 अंक कौन कौन से, ये हाईएस्ट ये हो गया, और लोवेस्ट सबसे कम वाला ये हो गया। इस प्रकार 5 का भी इसी प्रकार होगा, 6 का भी इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब इसको याद किस तरीके से करें। अब इसको दोस्तों याद आपको इस तरीके से करना है, जैसे एक अंक की कुल संख्या आपको पता है कि 9 तक है। अब आपसे पूछ लिया है कि 2 अंक की कुल संख्या, तो एक तो अपना 9 हो गया, और 2 अंक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देना, आपको याद रहेगा। 3 अंक की आपसे पूछ ले तो एक आपका 9 हो गया, 9 तो हमेशा रहेगा। ठीक है, और 3 अंक में 2 आपका ये आ गया। 4 अंक की कुल संख्या आपका 9 हो गया, और 3 0 ये हो गया, 4 अंक हो गए। ठीक है, 5 अंक हो गया में एक 9 हो गया, 4 अंक ये हो गए। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं किस प्रकार। दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था, 1 से लेकर के 100 तक गिनती में कुल अंक कितने होते हैं, तो हमने आंसर निकाला था 192। 192 जो आया वो किस प्रकार से आया दोस्तों, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि एक अंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों। एक अंक की संख्या आपकी होती है 9 होती है। ठीक है, 9 हो जाएंगे। 2 अंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 90 होती है। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, और लास्ट कहाँ तक रहती है, 99 तक रहती है। और हमसे कहाँ से पूछा है, 1 से लेकर के 100 तक 2 अंक की पूरी संख्या आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या आपकी 90 होती है। 9 दूनी 18, 180। अब दोस्तों अंक का मतलब आपको पता है ना, अंक क्या होता है। अंक का मतलब ही हो जाता है, अभी मैंने बताया भी था आपको। जैसे कि 90 है, 90 2 अंक की संख्या, 1 2, तो इसमें 90 में एक संख्या के अंदर कितने अंक है, 2 अंक है। एक संख्या के अंदर 2 अंक है। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि 2 अंक की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, और 3 अंक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 100 है, 100 तक हमसे पूछा है। और 3 अंक की स्टार्टिंग संख्या आपकी 100 होती है, 3 ही हो गया। इनको जोड़ा कितना आ गया दोस्तों, 192। 192 इसका आंसर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा, ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं आपके एसएससी के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये छोटे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 से 20 तक की गिनती में कुल अंक कितने होते हैं दोस्तों। यहाँ अंक की बात की है। अंक का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि आपका 1 है वो भी 1 अंक हो गया, और जो 20 है इसमें कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गया। ठीक है, इस प्रकार अगर आपसे संख्या पूछता, संख्या आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है,
1 से 20 तक की गिनती में कुल कितनी संख्या होती है? तो संख्या आपको पता है कि 1 से लेकर के 20 तक, तो 20 से संख्या हो रही है। यहाँ आपसे अंक पूछता है तो अंक का मतलब ये होता है जैसे कि 20 है तो ये भी 2 अंक हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब इसमें कुल टोटल किस प्रकार निकालेंगे कि आपको पता है कि 1 से लेकर के 9 तक 9 होती है। एक अंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है, आपको पता है, ठीक है। 2 अंक की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 से स्टार्ट होती है। एक संख्या तो आपकी ये हो गई, ठीक है। और बाकी की कौन सी? 11 से लेकर के आपसे कहां तक पूछा है? 20 तक पूछा है। तो 10 संख्या आपकी ये हो गई। कुल कितनी संख्या होगी दोस्तों? 11 हो गई, ठीक है। इसको 11 से गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22 हो गया और 9 एकम 9 हो गया और इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 इसका आंसर हो जाएगा। एक एक करके गिन भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गिन के करोगे तो आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जहां आप अगर गिन के निकालते हो 4-5 क्वेश्चन तो लॉस हो रहा है आपको। किस प्रकार निकालो दोस्तों? फिर से समझ लो। एक अंक की संख्या आपकी 9 है, 9 आ गया। 2 अंक की संख्या आपकी कितनी है? 11 है। 11 से लेकर के 20 तक तो 10 ये होगी और 10 अकेला ये हो गया। 11 संख्या होगी, 11 से गुणा कर दिया, 22 आ गया, 31 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है कि 1 से 150 तक की गिनती में कुल अंक कितने होते हैं? अब दोस्तों यहाँ 1 से 150 तक का पूछा है तो दोस्तों वही करना है कि एक संख्या कितनी होती है? एक अंकों की संख्या आपकी होती है 9 होती है। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपकी 90 होती। अभी आपको बताया था 2 अंक का मतलब अभी बताया था कि 10 से लेकर के 99 तक जो संख्या होती है 2 अंक की होती है। आपको कहां से पूछा? 1 से लेकर के 150 तक पूछा है, तो 2 अंक वाली संख्या पूरी काउंट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अब 3 अंक वाली संख्या कौन कौन सी आएगी इसके अंदर? 3 अंक वाली संख्या आपकी स्टार्टिंग में 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक संख्या तो आपकी ये हो गई और 101 से लेकर के 150 तक 50 संख्या आपकी ये हो गई। टोटल कितनी संख्या होगी दोस्तों? 51 संख्या हो गई। 51 यहाँ रख देंगे, इनको गुणा करके जोड़ देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजू 15। अब इन सभी को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ आ जाएगा 2। आपका हासिल यहाँ हो जाएगा 9, 9 5 14, 14 का चौका, हासिल पाई 1 और 2 और 1 3, 342। 342 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुल कितने अंक है दोस्तों? 342। इस प्रकार सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो आराम से। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे दोस्तों उससे दुगना सपोर्ट करूंगा, उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, उतना बढ़िया क्वालिटी के साथ, उतना बढ़िया कंटेंट के साथ। अगर आपने दिल से सपोर्ट किया तो आपकी सारी क्लास लाइव लगा दूंगा, आपसे वादा है। दिल से सपोर्ट का मतलब ये है कि हर एक बंदे को कम से कम 5 सब्सक्राइबर लेके आने हैं। 5 सब्सक्राइबर आपके लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे के कम से कम 10 फ्रेंड तो होते हैं, 10 रिश्तेदार मिल जाते हैं, फ्रेंड मिल जाते हैं। उनको बताओ कि अपना टीचिंग चैनल पे जाएं, जहां आपको रीजनिंग के बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मिलेगी। और अगर आपने दिल से सपोर्ट किया तो आप सभी क्लास लाइव लगा दूंगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हो बेस्ट फैकल्टी के साथ और आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बस उसके लिए इसको ज़्यादा शेयर करना, आपका 1 रुपये में नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी है। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसे लगी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।